Hello friends, welcome to your YouTube channel Solve the Finance where we discuss and learn all aspects of finance. And आज का टॉपिक होने वाला है the comparison between the depreciation under the Act Income Tax Act and under the Act Companies Act, right? तो कुछ हम इसकी एक definition walk through कर लेते हैं जो कि all together same ही है between both the acts, right? तो ये depreciation क्या कहता है? Depreciation is used for the purpose of writing of the asset, right? And it is a mandatory requirement and the methods are straight line and WDV, right? तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक असेट को, आपकी जो भी असेट है उसको राइट ऑफ करने की एक प्रक्रिया है ओवर इट यूजफुल लाइफ। ये हो गया तो नंबर एक, राइट। और इसके दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये दो मेथड यूज़ होते हैं। बाकी कंपनीज एक्ट में एक और मेथड आता है जो यूनिट प्रोडक्शन वाला आता है, वो इतना यूज़ नहीं होता है, किसी एंटिटी किसी सेगमेंट में यूज़ होता है। आवर वी आर यूजिंग दिस टू मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। और दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बिटवीन बोथ दी एक्ट्स। आपको दोनों कंपनीज एक्ट में भी और इनकम टैक्स एक्ट में भी डेप्रिसिएशन दिखाना ही होता है अगर आप कोई भी एसेट यूज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली आप जब बिजनेस करोगे तो एसेट यूज़ करोगे तो बोथ दी एक्ट्स यू नीड टू शो डेप्रिसिएशन, राइट। तो कंपनीज एक्ट में हम पहले से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मैंने इनकम टैक्स एक्ट ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो आज हम फोकस करते हैं कंपनीज एक्ट में और अब मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन करके दिखा दूंगा विद द इनकम टैक्स एक्ट, राइट। तो कंपनीज एक्ट में रेट कैसे निकाला जाता है? कंपनीज एक्ट में ना गाइस कोई भी रेट नहीं दिया गया है, राइट। इसमें दी गई है यूजफुल लाइफ कि कोई भी एसेट की कितनी यूजफुल लाइफ है, माइनस अगर आपका सैल्वेज वैल्यू निकाल देंगे तो उसका एक रेट निकल के आ जाता है जो हमने ही निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। बाकी अगर आपके अकॉर्डिंग कोई और यूजफुल लाइफ है, राइट, कोई भी एसेट की, तो आपको एक व्यू पॉइंट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आप कौन सी लाइफ यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जनरली इन्होंने गाइडेंस दे रखी है कि यही यूज़फुल लाइफ है, तो विच इज़ प्रिटी मच रीजनेबल। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और इससे अकॉर्डिंगली अपने रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी एसेट्स हैं, मैंने आपके लिए क्लासीफाई किया हुआ है यहाँ ब्रॉडर पे भी फिर डिटेल में भी। तो ये सबकी यूज़फुल लाइफ दी गई है, उसके अकॉर्डिंग SLM रेट निकाला गया है, ये भी मैं बता दूँगा कैसे कैलकुलेट होता है। और ये सारे रेट्स हैं, राइट। तो मैं क्विकली अपने स्प्रेडशीट पे आ जाता हूँ जिसमें मैंने एक सारी वर्किंग बनाई हुई है। तो आपके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसमें मैंने 5 टाइप की एसेट ली हुई है और अमाउंट है, मेजर अमाउंट लिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट है और डेप्रिसिएशन ओपनिंग वैल्यू है, एडिशंस हैं, डेप्रिसिएशन है, देन नेट फिगर्स है, राइट। तो हम पहले फिगर्स पकड़ लेते हैं कंप्यूटर में पेरिफेरल्स। यहाँ पे मैंने कंसीडर करके किया है कि हम डेस्कटॉप लैपटॉप है क्योंकि इसमें सर्वर वगैरह पे अलग रेट है, तो हम कंप्यूटर वगैरह का पहले देख लेते हैं। कंप्यूटर पे देखो ये सारे सेगमेंट हैं। तो लैपटॉप पे सपोज करो 3 साल की यूजफुल लाइफ है, डेस्कटॉप पे 3, इस पे 3, इस पे 3, नेटवर्क डिवाइसेस पे 6 और सर्वर पे 6। तो मैंने अभी के लिए लैपटॉप लेके चाहिए है। तो लैपटॉप में 31.67 की यूजफुल लाइफ है, राइट। और 31.67 रेट है और 3 साल की यूजफुल लाइफ है और 5% हमारा सैलवेज वैल्यू हो जाएगा तो हमारा 100% बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये कैलकुलेट हो रहा है। तो ये मैंने रेट लिया, ये हमारी यूजफुल लाइफ थी। तो इस यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग मैं 3 साल के अंदर इतना कैलकुलेट कर लूँगा, 95% में डेप्रिशिएट कर लूँगा अपनी एसेट को ना, बचेगी मेरी 5%, वो होता है सैलवेज वैल्यू, राइट। तो ये रेट कैसे निकाला जाता है जैसे मैंने बोला था मैं बताऊँगा। तो रेट निकाला जाता है जो भी आपकी सपोज करो एसेट है, 100 रुपये की एसेट है, उसे 5 रुपये आपके सैलवेज वैल्यू होगा जो 5% है, राइट। नंबर ऑफ ईयर्स आपकी यूजफुल कितने हैं और लाइफ कितनी है और उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका रेट निकल आता है, राइट। 31.667 राउंड ऑफ में। तो ये रेट निकला, रेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। सपोज करो इसकी यूजफुल लाइफ 3 है, इसकी 5 है, इसकी 10 है, इसकी मोटर कार की 8 साल है, इसकी ऑफिस इक्विपमेंट की 5 साल है। तो अब इसको एक एक करके कंपेयर भी कर सकते हैं। सपोज करो एक और कंपेयर कर लेते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ना। मैं फाइंड करता हूँ मोटर कार में मैंने ये कंसिडर किया है कार, राइट। तो कार में हमारे 8 साल यूजफुल लाइफ है, 11.88 का रेट है। तो मैंने यहाँ पे रेट ले लिया है 11.88 का, राइट। तो इसी प्रकार से मैंने ये 5 रेट ले रखे हैं। इफ़ यू वांट दिस स्प्रेडशीट और ईमेल तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं, मैं आपको ईमेल कर दूंगा ये वाली स्प्रेडशीट एंड अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये सारे रेट्स है, ये मैंने कैलकुलेट एक चेक लगा रखा है कि मेरा सम सबका एक बन रहा है, राइट, कि मैं सही तरह से रेट लगाया और सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो सिंपली मैंने रेट लगा लिए, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख लिए, यहाँ पे मैंने एडिशंस लिख लिए, यहाँ पे इनकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई, फिर मैंने डेप्रिसिएशन लगा लिया, राइट।
और फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन ओपनिंग लगा रखा है, फिर फॉर द ईयर लगा रखा है, जैसे ये मैंने ईयर लगा रखा है ना गाइस, ये ईयर लगा रखा है, फिर ये क्लोजिंग लगा रखा है, फिर ये नेट ब्लॉक आ जाएगा ये वाला, और पिछले साल का कंपैरिजन 2 साल का होता है, तो ये मैंने दोनों लिखे हुए हैं। एक फ़र्क इसमें ये है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट होगा तो ये नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे होता है। सपोज करो ओपनिंग पे तो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा अगर हमारी सेल आउट नहीं हुई है, लेकिन जो एडिशंस हुए हैं ना, तो एडिशंस के ऊपर ये रेट कैलकुलेट होता है बेसिस नंबर ऑफ डेज, वो भी रेडी टू यूज़ आपकी जब असेट हो जाती है। इसका कंपेरिजन मैं बताऊँगा कि हमको रेडी टू यूज़ और पुट टू यूज़ में क्या फ़र्क है। ओके, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का चार्ट, जिससे हमने डेप्रिसिएशन निकाली और यही हमारी वैल्यू हमारे शेड्यूल इनकम कंप्रेस एक्ट में चली जाती है। और सिमिलर मैनर पे अगर मैं देखूँ कि इनकम टैक्स में क्या होता है, तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि इनकम टैक्स में यूज़फुल लाइफ वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, उनमें सिंपली रेट दिया गया और ज़्यादातर WDV यूज़ होता है। तो हमारी डेफिनेशन सेम ही है, ये रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन दिए गए हैं। जैसे सपोज करो हम कंप्यूटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए ना, अगेन कंप्यूटर ले लेते हैं, कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे 40% का रेट दिया गया है, राइट। तो ये इनके अलग अलग रेट्स हैं, जैसे यहाँ पे रेट्स दिए गए हैं, मतलब यूज़फुल लाइफ दी गई है, हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे रेट्स ही प्रोवाइड कर लिए। तो इनकम टैक्स में इट इज़ मोर ओवर ईजी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना एज़ कम्पेयर टू कंपनीज एक्ट। और यहाँ पे अगर कोई एडिशंस होती हैं, सपोज करो वहाँ पे कंपनीज एक्ट में डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट था, यहाँ पे 180 दिन से ज़्यादा और 180 दिन से कम के बेसिस पे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। मैं इसको आपको इस स्प्रेडशीट के माध्यम से इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूँगा। सपोज़ करो ये मैंने यहाँ 5 तरह की एसेट दी रखी हैं, यहाँ पे मेरे रेट्स लगा रखे हैं, राइट, जो हमारी फर्स्ट टेबल से आ गए। यहाँ पे हमारे, मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ जो दिखे आपको साफ साफ। तो यहाँ पे मेरे एडिशंस आ गए। तो यहाँ पे एडिशंस में क्या फ़र्क होता है कि एडिशन सपोज करो 180 मोर डेज है तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और लेस देन 180 डेज है तो आपको हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये थोड़ा सा फ़र्क है इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट में, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज के बेसिस से मिल रहा है, अब तो एडिशंस हैं, राइट, नंबर ऑफ डेज के बेसिस से मिलेगा, जबकि यहाँ पे मिलेगा 180 डेज और मोर देन 180 डेज यार। तो ये थोड़ा ईजीएस्ट है, मतलब कंपनी सेट से कंपेयर करें ना तो सिंपली 2 सेगमेंट है, आपको डेज वाइज जाने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसमें भी सेम ही है, ओपनिंग क्या है, एडिशंस क्या है, रेट क्या है, डेप्रिसिएशन ये क्या है और क्लोजिंग क्या निकल आ गया। तो इसको देखेंगे तो फॉर्मेट तो ऑल टुगेदर सेम ही है, बस ये जो रेट्स है, रेट्स निकालने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। प्लस WDV में थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स वर्किंग है हाँ रेट निकालने के लिए। अभी के लिए हम स्ट्रेट लाइन समझ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में ये वर्किंग है, राइट। एनीवे आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, कंपनी एक्ट, IT एक्ट में आपको WDV यूज़ करना है, मोस्ट ऑफ द कंपनी यही यूज़ करती है WDV इन द इनकम टैक्स एक्ट, राइट। तो मैंने आपके लिए क्विकली एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है जो आपको थ्योरेटिकल समझ में आएगा कि और इसके अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क है, राइट। तो हम पहला कंपैरिजन डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट जो डिस्कस करता है वो ब्लॉक ऑफ असेट के बारे में बात करता है। सपोज करो ये बिल्डिंग्स है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये ब्लॉक्स के बारे में बात करता है ना। जबकि यहाँ पे जो कंपनी एक्ट है वो इंडिविजुअल असेट के बारे में बात की गई है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है। जो जैसे हमें फर्दर यहाँ पे तो सारे सेक्शन दिए गए हैं, बाकी आप इसको जब शेड्यूल बनाएंगे तो उसको क्लब कर सकते हैं एनीवेज, बट लेकिन यहाँ पे ब्लॉक की बात नहीं है, जबकि उसके अंदर ब्लॉक की बात की गई है। अब यहाँ पे रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में फिक्स रेट है, जबकि यहाँ पे रेसिजुअल वैल्यू निकालने के बाद यूजफुल लाइफ के बेसिस पे एक रेट कैलकुलेट करना पड़ता है अपने आप ही। कोई रेट नहीं दी गई है अपने एक्ट में ना, ये आपको खुद ही कैलकुलेट करनी पड़ती है, बोथ दी केसेस, WDV में भी SLM में भी, जबकि यहाँ पे रेट दी गई है WDV के बेसिस पे, राइट। मेथड ऑफ कैलकुलेशंस, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 3 मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन, WDV एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यहाँ पे WDV या स्ट्रेट लाइन मेथड है, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर WDV यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों यूज़ हो सकते हैं। असेट्स यूज फॉर द पार्ट ऑफ ईयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब अगर पार्ट ऑफ द असेट्स आपने मतलब बीच में खरीदी है या सेल किया तो उसके ऊपर कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लिखा हुआ है आप जितने दिनों के लिए आपने यूज़ किया, नंबर ऑफ डेज यूज्ड, राइट। तो प्रो डाटा बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा एज पर द कंपनीज एक्ट, जबकि यहाँ पे 180 दिन से ऊपर या 180 दिन से कम के बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, राइट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है।
अब ये स्टार्ट डेप्रिसिएशन कब होगा, ये भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब डेप्रिसिएशन चालू कब से करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डेट ऑफ परचेज से कोई मतलब नहीं है इन बोथ द केसेस, राइट। बोथ द केसेस डेट ऑफ परचेज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है जब रेडी टू यूज़ होगी, जब असेट आपने यूज़ की है कि यूज़ नहीं की है, रेडी टू यूज़ होगी तो आपकी डेप्रिसिएशन वहीं से लगनी चालू हो जाएगी, राइट। डेप्रिसिएशन चार्ज स्टार्ट फ्रॉम द डेट असेट्स रेडी टू पुश एंड नॉट फ्रॉम द डेट इफ परचेज और एक्चुअली पुट टू यूज़। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, डेप्रिसिएशन स्टार्ट फ्रॉम द डेट असेट्स पुट टू यूज़ एंड नॉट फ्रॉम द डेट इफ परचेज्ड। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पुट टू यूज़ मतलब जब आप एक्चुअली असेट को यूज़ कर रहे हैं, जब से आपका स्टार्ट हो रहा है डेप्रिसिएशन, जबकि यहाँ पे हो रहा है आपका रेडी टू यूज़। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड द इनकम टैक्स एक्ट। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली डिफरेंस क्या क्या है। बेसिक फंडामेंटल सेम ही है, ओपनिंग है, डेप्रिसिएशन है, क्लोजिंग वैल्यू निकालते हैं, कुछ रेट्स में फ़र्क है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ा अमाउंट डिफरेंस आता है बिटवीन इनकम टैक्स एंड दिस कंपनीज एक्ट, जिसकी वजह से हमारी डेफर टैक्स भी एक क्रिएट होती है, जो इसका वीडियो भी मैंने अपने सेपरेट चैनल पर डाला हुआ है। डेफर टैक्स भी इसकी वजह से बन के आता है क्योंकि दोनों में रेट ऑफ टैक्सेस, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, तो डेप्रिसिएशन अलग निकल के आता है और एसेट की वैल्यू अलग अलग निकल के आती है। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए एक यूजफुल ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए ना एक डेफर टैक्स एसेट भी क्रिएट की जाती है। डेफर टैक्स एसेट या लाइबिलिटी जो भी निकले उसको क्रिएट की जाती है और बुकिंग की जाती है, राइट। उसका वीडियो आप सेपरेटली मेरे चैनल पे देख सकते हैं, राइट। I think I've discussed a lot of, I think almost all the points in this video. If you still have any questions, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं एनीथिंग डाउट्स, तो आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई ओवर कमेंट्स, राइट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डेफिनेटली प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं, तो डेफिनेट अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए ही अपकमिंग चैनल पे वीडियो डालता रहूँगा आपके यूजफुल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड यूजफुलनेस, राइट। So for now I'm just closing this video. Thanks for joining guys. Thanks. Bye.